हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी डिटेल स्टडी की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, क्यों होता है, किस टाइप से होता है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुकी थी। आज हम इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास एग्जाम में इस टाइप से कुछ कंपाउंड्स दे दें, ठीक है, और आपसे कहें कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन को शो कीजिए, या फिर आपके पास रिएक्शन आती है इस टाइप से और आपको उसको आगे प्रोसीड कराना है, तो आप उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट किस टाइप से अप्लाई कर सकते हो उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या कंडीशंस है हाइपर कॉन्जुगेशन होने की। एक तो ये है कि हमारे पास एल्कीन सिस्टम होना चाहिए जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर एल्कीन सिस्टम नहीं है, कुछ और भी है, एल्कीन भी है, तो भी वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड क्या है कि जो हमारा एल्काइल कार्बन होता है, एल्काइल कार्बन क्या होता है, जो एल्कीन से अटैच कार्बन होता है, ठीक है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ओके, और उसके पास अल्फा कार्बन होने चाहिए। ये अगर हम तीन चीजें किसी भी कंपाउंड में चेक कर लेते हैं और ये तीनों ही अगर प्रेजेंट होती है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें चेक करना है इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक एल्कीन सिस्टम दिया हुआ है। ओके, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा, sp2 होगा। ओके, इससे लगा वाला कार्बन कौन सा है हमारा, ये वाला है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। ओके, तो जो हमारा एल्कीन सिस्टम है उससे अटैच कार्बन को हम एल्काइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनमें हम +1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स के नंबर पता चल जाते हैं कि इतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1, इसमें हमने +1 ऐड कर दिया तो कितने होगा, 2, मीन्स पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे। अब किस टाइप से होंगे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को हमें याद रखना है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाले अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट कर देता है, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये वाला हमारा यहाँ चला जाएगा, तो ये CH3 एज इट इज, यहाँ पर C, यहाँ पर H पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस टाइप से, यहाँ CH और यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वो हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो भी न्यूट्रल ही होगा। मीन्स यहाँ पर अगर हम चार्जेस को काउंट करें तो एक प्लस और एक माइनस, ये आपस में एक को कैंसिल कर देंगे और ये हमारा कैसे हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता कि एक प्लस चार्ज है और 2 आपके माइनस हो जाए, या फिर 2 माइनस दिए हुए हैं 1 प्लस हो जाए। मीन्स जितने चार्जेस हमारे पास स्टार्टिंग में होते हैं उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने प्लस चार्ज बनाया तो कहीं ना कहीं माइनस जरूर आ रहा होगा, अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपने जो कॉन्जुगेशन देखा है वो गलत हो सकता है, आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी गलत हो सकता है। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। ओके, और ये आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि हमें देखने में बहुत आसान लगता है। यहाँ पर आपने देखा कि हाँ यहाँ पर ये बॉन्ड चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ देखने में सारी चीजें इजी होती है बट करने में कठिन होती है। जब आप इनके दोबारा से ये वीडियो देखने के बाद जब आप दोबारा अपनी कॉपी पेस्ट को करोगे बिना देखे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया भी है या नहीं आया है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और खुद से करके जरूर देखना है। ओके, तो यहाँ पर हम कहाँ पर आ गए हैं, इसका बन गया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फर्दर स्ट्रक्चर बनेंगे, तो यहाँ पर फर्दर स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, बट द रीजन इसके क्यों नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि इसके पास तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके पास sp3 भी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें देखना है, बट इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, उससे ज्यादा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्यों ही बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नहीं बनेंगे। ठीक है,
अब बात आती है कि यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, बट वो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास इस टाइप से, और यहाँ पर हमने फॉर्मूले से भी निकाला था 2 स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट हमारा ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा एल्कीन सिस्टम ये दिया हुआ है, इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी आपको फाइंड करना आना चाहिए। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, ओके। इसकी बात करते हैं तो ये हमारा sp3 हो जाएगा, बट किस कार्बन की, इस कार्बन की, ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। जब इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मींस इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ही नहीं, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमारे एल्किन सिस्टम से अटैच है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमारे एल्किन सिस्टम से अटैच है, इसलिए इस वाले हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे, इसके हाइड्रोजन को करेंगे, ठीक है। और इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा ही नहीं। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पर अभी हम एल्कीन की बात कर रहे थे, अब हमारे पास एल्केन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर किस टाइप से होगा, यहाँ पर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लो 1 2 3 sp2, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कितने अल्फा कार्बन से अटैच है, या फिर जो कार्बन है वो कितने अल्फा हाइड्रोजन से अटैच है। तो देखो इससे ये वाला भी अटैच है और इससे ये वाला भी अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड अटैच है, तो कितने हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, ठीक है। आपको लोअर क्लास में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमारे पास इस टाइप की स्पेसी दी हुई है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, आपको इस टाइप से ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो आप 1 सेकंड में यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, 6, उसमें क्या कर दो प्लस 1 कर दो तो 7 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब आप 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना एग्जाम टाइम पर पॉसिबल नहीं होता है, जनरली तो आपको करके देखना चाहिए एक बार कि किस टाइप से। देखो 3 तो इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे और एक ये इसका खुद का है, ठीक है। बनेंगे कैसे, मैंने आपको ये बना के बताया। तो आपका तो होमवर्क यही है कि आप इसको जरूर एक बार घर पर बना के देखो कि किस टाइप से बन रहे हैं, ओके। इससे क्या होता है, जब आप बना के देखोगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, आपको बनाना आएगा, फिर आगे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे आप भी किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। और अगर नहीं बनाओगे तो कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, प्लस ये कॉन्सेप्ट भी भूल जाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, बट ये हायर लेवल एग्जाम में पूछा जा सकता है, लोअर में तो यही आएंगे। जैसे कि अगर आप MSc कर रहे हो, IITs वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये वाला आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एल्कीन सिस्टम दिया हुआ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp3 है, बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, ठीक है। हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि इसमें नहीं होगा। क्यों हमने इसका कंक्लूजन निकाला, क्योंकि अभी तक हम यही चेक करते हुए आ रहे थे, बट ये आंसर गलत है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। क्यों होगा ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में या फिर प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो हमारे पास कार्बन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सारे कौन ले लेता है, कार्बन ले लेता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन्स क्यों ले लेता है हाइड्रोजन के, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये डिलोकलाइज होने लगता है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ चला गया, ओके। तो अब बात अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन करूं कि यहाँ पर कार्बन दिया है और यहाँ क्लोरीन दिया है, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबको पता है कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है एज अ कार्बन वर्क करेगा और ये जो कार्बन है एज अ हाइड्रोजन। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ मैं आपको इजिली कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे कंसीडर कर रही हूँ, बाकी ऐसा होता नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन है, ये कार्बन है, यहाँ क्लोरीन का काम कौन कर रहा है, कार्बन, और कार्बन का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, ये करेगा, ये करेगा। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप से ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सी, यहाँ पर Cl नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर ये Cl एज इट है, ये Cl एज इट है। उसके बाद यहाँ पर C, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, यहाँ H और यहाँ पर C, यहाँ पर CH2, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो ये स्पेसी भी हमारी कैसी हो गई, न्यूट्रल हो गई, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। बस यहाँ पर क्या हुआ कि डिफरेंस हो गया। जनरली यहाँ पे हाइड्रोजन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता था, यहाँ नेगेटिव, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पॉजिटिव आ गया। ओके, तो ये भी हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो चेंज हो जाता है और इसको हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसकी प्रॉपर्टीज की भी स्टडी करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लस कुछ और मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you so much.